किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आज तक की जो मूंग की बिजाई है वो कितनी हुई है, मूंग के अंदर कौन से रोग पनपने की जो संभावना बन रही है और आगे आने वाले समय के अंदर मूंग के भाव के क्या सुनेरिये दिखाई दे रहे हैं। इस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले मैं आपको दो बातें बता देना चाहता हूँ कि मौके के ऊपर जो बरसातों का सिस्टम बना हुआ है ये बंगाल की खाड़ी से लेकर के मध्य प्रदेश होते हुए हरियाणा और पंजाब राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर ये एक पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न में के चलते लगातार इस एरिया में कहीं मध्यम, कहीं हल्की तो कहीं भारी बरसातें हो रही है। जो समाचार मेरे पास निकल के आ रहे हैं, केवल और केवल 15% हिस्से के अंदर अच्छी बरसातें दिखाई दे रही हैं, जिसे हम 8 और 10 आंगड़ बोलते हैं। परंतु 80 और 85% एरिया जो पंजाब, हरियाणा और हनुमानगढ़ और गंगानगर का पड़ता है, इस एरिया के अंदर बहुत ही हल्की और रिमझिम बरसात दिखाई दे रही है। वो समाचार मेरे को लगातार मिल रहे हैं। परंतु मध्य प्रदेश में भारी बरसात के चलते किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये पैटर्न 24 और 48 घंटे और भी चल सकता है साथियों, क्योंकि पहले अपडेट था कि 10 तारीख तक ये अपडेट चलेगा। ये अक्षय रेखा यहीं पर रहेगी और अरब सागर से आने वाली हवाएं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दोनों आपस में टकराएंगी। टकराने के कारण थोड़ी बहुत बरसातें पूरे एरिया के अंदर दिखाई देंगी और वही पैटर्न चल रहा है। एक बात। और दूसरी बात साथियों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, कृपया करके उस वीडियो को पूरा सुनकर समझ लें और उसके बाद यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर मेरे को फ़ोन करें, क्योंकि कुछ साथी बेवजह टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं। कुछ साथी बिना मतलब फ़ोन भी लगा देते हैं कि जो बात मैं वीडियो में बता देता हूँ उसके बाद भी वो उस बात की तसल्ली करने के लिए फ़ोन लगाते हैं। साथियों, किसी को परेशान करना, बेवजह बिना बात की बात बनाना कोई ठीक बात नहीं है। अब चर्चा करने जा रहे हैं हम मूंग की फसल के ऊपर। जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, जो भारत की सबसे विश्वसनीय ऐप वो एजेंसी आईग्रेन प्राइवेट लिमिटेड जो बनी हुई है, और वो हर आदमी से जो उसके साथ जुड़ता है सालाना 5,000 रुपये लेती है और वो उसको अपना डाटा पहुंचाती है। उस आईग्रेन ऐप के, वो आईग्रेन संस्था के द्वारा जो डाटा और जो किसानों से बात होने के बाद जो डाटा और जो बाजार के जानकारों आदि से जो डाटा निकल के आया है, वो डाटा मैं आपको देने जा रहा हूँ। जब डाटा देना शुरू करूँ उससे पहले एक बात नोट कर लें साथियों, जिन किसान साथियों ने मूंग की बिजाई की है और उस मूंग की हाइट 6 इंच तक हो चुकी है या 8 इंच हो चुकी है, तो अपने मूंग के ऊपर पुरानी छाछ यानी पुरानी लस्सी का स्प्रे जरूर करें, क्योंकि मैं ये पहले वीडियो बना कर आपको बता चुका हूँ। छाछ यानी लस्सी कम से कम 60 दिन पुरानी होनी चाहिए। 60 दिन के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपके मूंग की फसल के पीले पत्ते होने से पूर्ण रूप से रोक देगी। साथियों, पत्ता पीला हो जाता है, उसके बाद में कोई इलाज नहीं, दुनिया की कोई दवाई उस पीले पत्ते को हरा नहीं कर सकती। परंतु पत्ता पीला होने से पहले आप यदि पुरानी छाछ यानी कि पुरानी लस्सी का इस्तेमाल अपने खेत के अंदर करेंगे तो मान के चलो कि 100% आपको फायदा होगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं इसकी डोज बताने जा रहा हूं। बिग्घा के हिसाब से आप 4 लीटर पुरानी छाछ ले सकते हैं और एकड़ के हिसाब से आप 5 या 6 लीटर पुरानी छाछ ले सकते हैं। इस घोल को 100 लीटर या 80 लीटर पानी में मिला करके आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी बात, इस पुरानी छाछ के साथ कोई भी दवाई, कोई भी जहर, जो भी आप मिलाना चाहें मिला सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बात भी मैं क्लियर कर देता हूं। साथियों, जिन किसान भाइयों के पौधे छोटे हैं और उनकी वो ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बता भी चुका हूं कि आप ताज़ा छाछ लीजिए, डोज वही रखिए 4 लीटर और 5 लीटर प्रति बीघा या प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके अंदर 250 ग्राम प्रति टंकी का गुड़ मिला करके आप अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए। आपके मूंग की फसल के स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि आपका खेत हरा भरा और चमकने लगेगा, सुंदर दिखाई देगा। शर्त यह है कि खेत के अंदर नमी होना आवश्यक है, क्योंकि बगैर नमी के
पौधा नहीं चलेगा। जहाँ जहाँ बरसात हो चुकी है, जहाँ जहाँ फसल छोटी दिखाई दे रही है, तो आप ताज़ा छाछ और गुड़ का स्प्रे कर सकते हैं। सबसे बढ़िया ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा। परंतु आप पीले पत्ते को रोकने के लिए पुरानी छाछ का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। ये ध्यान कर लें, दोनों बातें मैं अलग अलग बता रहा हूँ। इन दोनों बातों पर विचार करके यदि कोई किसान अपने खेत में इन दोनों ही स्प्रे का यूज करेगा तो मान के चलो कि आपको फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं हम बिजाई की। साथियों, ओवरऑल भारत के अंदर जो 70% एरिया के अंदर बिजाई हो चुकी है, ये डाटा निकल के आ चुके हैं। केवल और केवल 30% एरिया बिजाई के बिना वंचित है, जहां नमी की भारी कमी देखी जा रही है, जिसमें बीकानेर और जैसलमेर आदि के एरिया भी राजस्थान के जुड़े हुए हैं। इन सभी एरिया के माध्यम से जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं साथियों, वो मूंग की बिजाई के डाटा मैं आपके सामने देने जा रहा हूं, जो आइग्रेन ऐप ने दिए हैं और किसानों ने जो बताया है उसके हिसाब से मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 17 लाख हेक्टेयर के अंदर मूंग की बिजाई अब तक कंप्लीट हो चुकी है, और जो पिछले साल की बिजाई थी उससे 2.25 गुना ज़्यादा है। ये भी मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं, क्योंकि 17 और 18 लाख हेक्टेयर के लगभग की बिजाई और पिछले साल 6 और 7 लाख हेक्टेयर की बिजाई, इसका मतलब ये है कि मूंग की भारी भरकम बिजाई अब की बार हमारे यहाँ भारत के अंदर हुई है। ये बात भी नोट कर लें। जो भी पूर्ण रूप से बिजाई कितनी हुई है, इसके आंकड़े मेरे पास आएंगे, जो 20 जुलाई तक पहुंचने की संभावना है, मैं आपको संपूर्ण रूप से प्रदान कर दूंगा। साथियों, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जो ये आइग्रेन प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, इस फर्म के साथ लाखों किसान जुड़े हुए हैं, लाखों व्यापारी जुड़े हुए हैं, और इसका एक सिस्टम है कि ये 5,000 रुपये प्रतिवर्ष के वहन करती है और उन्हें अपने देश का जो सर्वे ये करवाती है उसका डाटा ये पहुंचाती है। हमारे एक परम मित्र बीकानेर से महेंद्र सिंह जी अग्रवाल इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास लगातार डाटा ये पहुंच रहे हैं। मेरे पास दूसरा फोन होता तो मैं पूरा डाटा का आपको फोटो दिखा देता, परंतु जो उस मैसेज के अंदर जो डाटा है उसमें लगभग 17 लाख हेक्टेयर मूंग की बिजाई का आंकलन दे दिया गया है, जो पिछले साल से 2.25 गुना ज्यादा है। हो सकता है कि कुछ और बढ़ जाए और ये पिछले साल से 2.5 गुना ज्यादा बढ़ जाए। साथियों, आप बात करते हैं मैं भाव की। भाव के बारे में साथियों मैं स्पष्ट तौर पर आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार अपनी मूंग की सेल लगातार कर रही है, और जो मेरे पास इनपुट आए हैं उसके हिसाब से 6700 और 6800 रुपये, मतलब 6700 और 6800 रुपये में सरकार मूंग को बाजार में लगातार बेच रही है। दिल्ली के अंदर अच्छे मूंग के भाव 7000 और 7200 के लगातार बने हुए हैं। आप नोट कर लीजिए और एक आइडिया लगाइए कि जितनी ज्यादा बिजाई होने के बाद, 2.5 गुना बिजाई होने के बाद भी मूंग 7200 रुपये के भाव के ऊपर खड़ा है। जो मूंग दागी है या 19 माल है या थोड़ा हल्का माल है, वो माल 6000 से लेकर के 6200, 6400, 6600, 7 इस तरह से वो बिक्री में आ रहा है। परंतु बाजार में चला गया एक एक दाना मूंग का खरीदा जा रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2.5 गुना ज्यादा बिजाई के आंकड़े आने के बाद सबको यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाता है कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा, परंतु फिर भी भाव का 7200 रुपये के ऊपर अटल रहना इस बात का संकेत है कि भारत के अंदर भारी मात्रा में मूंग दाल की आवश्यकता है और डिमांड है। उस डिमांड के चलते मूंग के अंदर आगे आने वाले समय में साथियों वैसे तो कुछ भी हो सकता है, परंतु मंदा दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार यदि खरीद करती है तो किसान को अच्छे भाव मिलते हैं। सरकार यदि कम खरीद करती है उसके बावजूद भी जो बाजार के इनपुट निकल के आ रहे हैं, जो डिमांड और सप्लाई का रेशियो निकल के आ रहा है, उसके हिसाब से आप इस बात की तसल्ली और विश्वास कर लें कि मूंग के अंदर मंदे की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। ये मैं जो मेरे पास डाटा आ रहे हैं उसकी अनुमानित जानकारी आपको बता रहा हूं। साथियों, मैं बार बार हर समय एक एक बात को बारीकी से किसान तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और इसीलिए कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़िए और इन बातों का फायदा उठाइए
ताकि आपको इसी तरह की जानकारी समय पर मिलती रहे। साथियों, मैं आपसे प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को हर किसान तक शेयर करें और उसे बारे बताने की कृपा करें कि मौके के ऊपर मूंग की क्या सिचुएशन बन रही है। इन मोटी मोटी बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने खेत की ठीक से सुरक्षा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने की कोशिश करेंगे और अनेक किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करके इस चैनल के साथ जुड़ करके किसान हित में काम करके आगे से आगे हमारी इस सचेत और सावधान करने वाली मुहिम को बढ़ावा देंगे। जय हिंद।